ज़रूर जेडीयू और एनडीए वाले चित्रा ज़रूर खुश होंगे इन आंकड़ों को देखकर, पर मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि ये एग्ज़िट पोल हैं और एग्ज़िट पोल आजकल बहुत सारे लोग करने लगे हैं। ये जो चाणक्य है ये भी वो मशहूर चाणक्य नहीं है जिसने अपनी साख बनाई कई ठीक प्रेडिक्शंस के साथ। ये वो साइंस है जिस पर बहुत काम होना बाकी है और मुझे लगता है कि सब नए नए नाम हम सुन रहे हैं, ये आंकड़े भी आएंगे, लोगों की धड़कनें बढ़ाएंगे, लेकिन असली आंकड़ा तो रिजल्ट के बाद ही आएगा। और इसको मैं बहुत ज्यादा नीतीश कुमार आप कह रहे हैं कि उनको भी दिल थाम कर बैठना चाहिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा इसको वेटेज नहीं दे रहा हूँ। हाँ। ये शो के लिए बहुत अच्छा है, देखते हैं आगे आगे कैसे आंकड़े खुलते हैं। महागठबंधन वालों के सिर्फ यही कि आप भी इतने नाखुश ना हो, ये एग्जिट पोल हैं, ये आते हैं आंकड़े। अभी आप और कई आंकड़े बताएंगे, मुझे लगता है बिल्कुल अभी कई और आंकड़े हैं, कम से कम 6 और आंकड़े होंगे आपके पास। इन पोल्स का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, एक तरीके से मनोरंजन जैसा है। चुनाव की सब मनोरंजन करवा रहे हैं हम, मदारी बना हुआ हूं मैं। चुनाव की सब गर्मी खत्म हो गई है, तो ये पोल से देखिए नए नए लोग आए हैं। हाँ, जब तो तक इन्हें गंभीरता से क्यों ना ले, नयों को मौका मिलना चाहिए ना। देखिए आंकड़े भी कहते हैं ना, अगर वो कहते हैं कि जो एग्जिट पोल में एक सज्जन यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आरजेडी की कुल 21% वोट आएंगी। मैंने कहा कोई बड़ी वजह है कि उनका जो वोट है वो इतना खिसक गया है? बड़ी बड़ी वजह नहीं है, महिला का वोट उस तरफ चला गया है। अब हमें भी तो बहुत साल हो गए ये सब करते हुए। हाँ। महक से पता चल जाता है, महक से पता लग जाता है, और एक आध चावल छू के पता चल जाता है कि गले हैं कि नहीं गले हैं, पता लग जाता है। अगर आप कच्चे चावल छूने का मौका मिल रहा है, आप उस पर कच्चे भरोसा चावल नहीं परोसेंगे तो पेट ही खराब होगा, मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ। तो ये जो लाभार्थी वाला है उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ये हुआ कि लाभार्थी का ये मुद्दा सीधे नहीं रखा गया, इसको एक स्पिन के साथ रखा गया। यानी कहा यह गया कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपको जो 10,000 मिले हैं वो वापस ले लिए जाएंगे, आपको जो मुफ्त राशन मिला है वो भी वापस ले लिया जाएगा। तो ये डर की स्पिन के साथ आया है लाभार्थी वाला मुद्दा। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि ये जो यूथ वाला है, और उसमें कई लोग, मुझे वहाँ के जो पुराने पत्रकार हैं वो ये बता रहे हैं कि पहली बार अपर कास्ट यूथ जो सबसे ज़्यादा चिढ़ा रहता था आरजेडी से, उनसे 10 से 15% लोग ऐसे रहे हैं जो उन्होंने जाके आरजेडी को वोट किया है और बहुत एग्रेसिवली आरजेडी को सपोर्ट किया है। और जहां जहां आरजेडी ने उम्मीदवार खड़े किए हैं अपर कास्ट के, वो अच्छा चुनाव लड़ेंगे। बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है बिहार में। ये एसआईआर पर जो सुई अटक गई राहुल गांधी की, मुद्दे को ढंग से पेश नहीं कर पाया क्या महागठबंधन? और 57 दिन 1 सितंबर को वो निकले वोटर अधिकार यात्रा से, उसके बाद भूल ही गए। महागठबंधन नहीं, ये कांग्रेस की कमजोरी है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की कमजोरी है। आप पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, आप इस बात पर पॉलिटिक्स नहीं कर सकते कि मेरे परिवार में इतने प्रधानमंत्री थे। आप अगर जमीन पर दिखाई देंगे, लगातार दिखाई देंगे, सवालों के सीधे जवाब देते हुए दिखाई देंगे, मेहनत करते हुए दिखाई देंगे, तभी आपको वोट मिलेंगे। राहुल गांधी अगर इस सपने में है कि नहीं उन्होंने एक मुद्दा छेड़ दिया और अब इसकी तो गूंज होगी, नहीं होगी। और ये एक बार फिर से साबित होगा अगर आप जब कांग्रेस के परिणाम देखेंगे। आप ये जो कह रहे हैं कि क्या उन्होंने अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने, बिल्कुल आप देखेंगे कि किस तरीके से एक ये आरजेडी की कोशिश इस बार दिखाई देगी, किस तरह से उन्होंने अपना वोट बढ़ाने की कोशिश की है। एक बात, दूसरी बात ये भी देखने को आया जो आपने अभी, जिसका आपने जिक्र भी किया, कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के बारे में बात लगातार हुई, ये मान रहे हैं नीतीश कुमार के पार्टी के नेता ही अब मान रहे हैं कि जिस तरीके से आखिरी मौके पर यह साफ हो पाया। मनीष वर्मा ने आज इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने माना इस बात को कि जब ये आखिरी मौके पर साफ हुआ कि नीतीश कुमार ही नेता होंगे, तब तक काफी देर हुई और उसमें तो अभी हमें पता है क्या वो परिलक्षित हो रही है, क्या वो दिख रही है, वो झलक दिख रही है क्या इन एग्जिट पोल? इसीलिए आप ये देखिएगा कि पहले दौर में बीजेपी कैसा करती है पिछले वोटों के मुकाबले, वो एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि आंकड़ा ये जोड़ा जा रहा है कि बहुत सारे वोट जो ट्रांसफर हो सकते थे जेडीयू के बीजेपी की तरफ, वो नहीं हुए। हमने ये भी सुना जेडीयू के नेताओं को कहते हुए कि हमें नहीं वोट दो तो कम से कम आरजेडी को वोट दे दो, तो वहां एक घालमेल हुआ। हमने ये भी देखा आरजेडी जिस तरीके से तीखे हमले करती थी नीतीश कुमार के पर, वो उन्होंने नहीं किए, वो भी एक बात दिखाई दिया। और हमने जो बातचीत की उसमें तेजस्वी ने इस बात को स्वीकारा है कि वो अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए वो काम भी कर रहे हैं। एक और जो युवाओं और महिलाओं के साथ आपने चर्चा की मुस्लिम वोट की, आप देखिए सीमांचल में यहाँ वोट पड़ा है। पिछली बार यहाँ
ओवैसी की पार्टी ने काफी अच्छा पांच किया, 5 सीटें जीती। 5 सीटें जीती। इस बार केवल एक की संभावना है, तस्लीमुद्दीन के जो बेटे लड़ रहे हैं जो कि हाट से, सिर्फ उनकी संभावना है। और इस बार एक जो चीज़ देखने में आई, और आज वहाँ जमकर वोटिंग हुई 1 बजे से पहले मुस्लिम वोटों की। मुस्लिम वोट ये बताया जा रहा है कि वो एक साथ, कई लोगों से मैंने बात की, कम से कम 3 लोगों से बात की कि मुस्लिम वोट एक मुश्त आरजेडी की तरफ गया है, कांग्रेस की तरफ गया है। तो एक जो बिखराव आ गया था ओवैसी की पार्टी की वजह से, वो इस बार मुस्लिम वोट में नीतीश को भी सीमांचल में नहीं दिखाई देगा। लामबंदी हुई है वहां पर मुस्लिम वोटों की, और एक ऐसे क्षेत्र में जहां डरा ज्यादा दिया गया, इतना डरा दिया गया, जहां 5 सीटें ओवैसी जीते थे और 3 या 4 सीटें अगर आप देखें तो जेडीयू की निकल गई थी, क्योंकि ओवैसी खड़े हुए थे। और कुल मिलाकर जिस तरह की कोशिश आरजेडी कर रही थी, मुस्लिम हमेशा ये देखता है कि जो जीता हुआ होगा उसी के साथ जाएगा। एग्जिट पोल जो है पिछली बार हमने देखा बहुत ज्यादा गलत हुए। बहुत सारे चैनल जो एग्जिट पोल करवाते थे उन्होंने भी एग्जिट पोल करवाने बंद किए, जिसमें एबीपी न्यूज़ भी शामिल है। और अब ये नए एग्जिट पोल आ गए हैं, अब ये नई नई कंपनियां हैं, अपनी अपनी कोशिशें कर रही हैं, और किसी ने इनके बारे में बहुत ज़्यादा सुना नहीं है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक इनका लगता नहीं है। जिस तरह के आंकड़े इन लोग बताते हैं वो भी, अगर आप आंकड़ों को करीब से देखें तो भी आप पाएंगे कि उनमें खामियाँ हैं। पर आप अगर ये छोड़ दें, अगर इससे आगे बढ़ें, तो एक जो बात आप कह रही थी कि क्या जो एनडीए गठबंधन है उसमें नीतीश कुमार के नाम की घोषणा कि वही मुख्यमंत्री होंगे, उसमें जो जेर हुई, उससे मुझे लगता है कि ग्राउंड पर ऐसा भाव गया, खास तौर पर जो समर्थक हैं जेडीयू के, कि शायद बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार दोबारा बने, और इसमें विपक्ष ने भी मदद की। एक सेकंड, हाँ, ये जो जफर साहब कह रहे थे कि मैं कम करके आंक रहा हूं नीतीश कुमार को, ऐसा कतई नहीं है। मैंने नीतीश कुमार एज मुख्यमंत्री या नेता पर नहीं कहा, मैंने कहा कि एनडीए की तरफ से ये चूक हुई कि शुरुआत में उन्होंने ये नहीं कहा कि यही मुख्यमंत्री होंगे, और इसको मान लेने में, अब तो चुनाव हो गए, इसको स्वीकार करने में उनको संकोच नहीं होना चाहिए। बाद में इस स्ट्रेटेजी में एक तरीके से सुधार किया गया, और उसको बाद में लाभ भी होगा, और शुरुआत में उसका मुझे लगता है कि नुकसान होगा।